हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर्स वर्ड पर। मेरा नाम हरप्रीत सिंह बराड़। बेसिकली आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ ऑफ राजस्थान स्टेट। इफ़ यू हैव एनी इंक्वायरी देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आईडीज़। बराड़दीप लिरिक्स के नाम से आईडीज़ आपको मिल जाएगी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया, राजस्थान का परिवर्तित बजट 2024-25 पूरा डिटेल के साथ मैं इस वीडियो में इस पर मैं डिस्कस करूंगा। हर एक लाइन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पड़े हैं। राजस्थान में आने वाली आगामी भर्तियां, चाहे वो आरपीएससी हो, सीईटी जो कि सितंबर और अक्टूबर में आने वाली है, +2 लेवल हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल है, पशु परिचर हो गया, आगे पटवारी भर्ती होगी। तो कुल मिला के जितनी भी राजस्थान में आगे आने वाली भर्तियाँ और आगे आने वाले बजट तक इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो कन्फर्म है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक लाइन को मैं डिस्कस करते चलूँगा। तो खैर, अब हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। राजस्थान का परिवर्तित बजट 2024-25। सबसे पहला पॉइंट, वित्त वर्ष 2024-25 हेतु नवगठित राज्य सरकार का पहला पूर्ण वार्षिक वित्तीय विवरण बजट राजस्थान विधानसभा में 10 जुलाई 2024 को उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुश्री दिया कुमारी द्वारा पेश किया गया। 10 जुलाई 2024 को बजट पेश किया गया सुश्री दिया कुमारी के द्वारा, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं। बजट पेश करने वाली दिया कुमारी राजस्थान की दूसरी वित्त मंत्री बनी है। इससे पहले श्रीमती वसुंधरा राजे पहली महिला थी जिन्होंने बजट को पेश किया था। राजस्थान बजट 2024-25 की थीम क्या है? 24-25 की बजट की जो थीम है वो है आपनो अग्रणी राजस्थान। आपनो अग्रणी राजस्थान, इसको आप याद रखिए। नोट, राजस्थान विधानसभा में 8 फरवरी 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 का राज्य लेखानुदान बजट पेश किया गया था। क्योंकि इससे पहले राज्य लेखानुदान बजट पेश किया गया था। ये परिवर्तित बजट है, वो किया गया था 8 फरवरी 2024 को। इस परिवर्तित बजट में अमृत कालखंड विकसित राजस्थान एक्ट 2047 के तहत 5 वर्षों की कार्य योजना बनाकर, कितने साल की कार्य योजना? 5 वर्ष की कार्य योजना। किसके तहत? विकसित राजस्थान एक्ट 2047 अमृत कालखंड। सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत भविष्य में 10 संकल्प निर्धारित किए गए हैं। कितने संकल्प निर्धारित किए गए हैं? 10। अब मैं 10 के 10 संकल्प को यहां पर पढ़ता हूं। पहला, यूएसए डॉलर 350 बिलियन इकोनॉमी, प्रदेश को यूएसए डॉलर 350 बिलियन इकोनॉमी बनाना, पहला इसका जो लक्ष्य रखा गया, जो इसका संकल्प है। अब मैं इसको 3 और 10 के 10 थोड़ा फास्ट रिपीट कर देता हूं, क्योंकि यहां पर कोई समझाने की बात नहीं है, बस 10 संकल्प उनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली व सड़क विकास। थर्ड, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिविक्स एमिनिटीज, सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास। एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फार्मर्स वेलफेयर, समान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, बड़े उद्योगों के साथ साथ एमएसएमई, एम से माइक्रो, एस से स्मॉल, एम से मीडियम, ई से इकोनॉमी को प्रोत्साहन। टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर प्रमोशन, विरासतवी और विकासवी की सोच के साथ धरोहर संरक्षण। 7वां, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन ग्रोथ, सतत विकास के साथ हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड हेल्थ फॉर ऑल, मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य। सोशल सिक्योरिटी, गरीब एवं वंचित परिवारों के लिए गरिमामयी जीवन। और नंबर 10 का संकल्प, गुड गवर्नेंस, परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन। देखिए इसमें टोटल क्या है कि
9 पेज है PDF के, तो थोड़ी वीडियो लेंथ ही बनेगी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि वैसे पहला पॉइंट हो गया आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इस बजट में क्या कुछ लिखा हुआ है। अब इसमें आधारभूत संरचना के अंदर पहला पॉइंट दिया हुआ है पेयजल, पानी पीने वाले पानी के लिए क्या कुछ यहाँ पे दिया गया। केंद्र प्रायोजित महत्वाकांक्षी योजना, ये केंद्र की है और योजना का नाम क्या है, जल जीवन मिशन। इसके तहत वर्ष 2024-25 हेतु 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 25 लाख ग्रामीण घरों में नल के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है, जिसके लिए बजट कितना है, 15,000 करोड़। जल जीवन मिशन के तहत 5,846 अतिरिक्त गांवों को सतही जल, सरफेस वाटर के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 6 बड़ी पेयजल परियोजनाओं को शामिल किया गया है। कितने अतिरिक्त गांवों को जल पहुंचाना है, 5,846। कितनी बड़ी परियोजनाएं हैं, 6। अब 6 के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें 3 तो आपके हैं चंबल से जुड़े हुए, 3 चंबल से हैं, चौथी अपनी जाखम बांध है और 2 अपने हैं इंदिरा गांधी नहर वाले। तो याद रखना इजी हो गया, 3 चंबल के, 1 जाखम और 2 इंदिरा गांधी। चंबल नदी, इसमें जिले कौन कौन से हैं, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, नए जिलों के अकॉर्डिंग है। चंबल नदी, दूसरा जो है वो अलवर, भरतपुर, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा। चंबल नदी काली तीर जल प्रदाय परियोजना, स्पेशली पूछ सकता है कि काली नदी आधारित काली तीर, सॉरी, चंबल नदी आधारित काली तीर जल प्रदाय परियोजना में कौन कौन से जिले हैं, धौलपुर और भरतपुर। जाखम बांध, इसमें जो आपकी जिले आएंगे चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद व उदयपुर। इंदिरा गांधी नहर आधारित परियोजना, इसमें सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना। और अगली जो परियोजना 6 नंबर पे है वो देचू व लोहावट, जो कि फलोदी के अंदर आते हैं, फलोदी नया जिला बन चुका है। अमृत 2.0 योजना शहरी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए, शहरों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, अमृत 2.0। इसके अंतर्गत 183 शहरों या फिर कस्बों में पेयजल व्यवस्था में सुधार कार्य 2 वर्ष में किए जाएंगे। दो वर्ष के अंदर 183 शहर या फिर कस्बे लगा लो, वहां पर उनको पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। तो पेयजल के बाद में अब आता है ऊर्जा। वर्ष 2031-32 तक परंपरागत स्रोतों में 20,500 मेगावाट, परंपरागत में कितना, 20,500, तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों में 33,600। परंपरागत में 20,500 और अक्षय ऊर्जा में 33,600 मेगावाट क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। कब तक, 2031-32 तक। सोलर पार्क, निजी क्षेत्र के माध्यम से 50,000 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता स्थापित करने हेतु पुंगल, छत्तीसगढ़, ये आएंगे बीकानेर के अंदर, एवं बुढ़ाना, ये आएगा जैसलमेर में, सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। बीकानेर और जैसलमेर, बीकानेर में 2 जगह, पुंगल और छत्तीसगढ़, जैसलमेर में बुढ़ाना। राज्य में ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित किए जाने हेतु नीति लाई जाएगी। विद्युत को लेकर PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाया जाना प्रस्तावित है। आदर्श सौर ग्राम योजना प्रस्तावित किस योजना के अंतर्गत है, PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना। ये हमारा एक पेज कंप्लीट हुआ, पेज नंबर 2। टॉपिक ऊर्जा चल रहा है। प्रत्येक ग्राम में 2 मेगावाट क्षमता तक के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र, डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना की जाएगी। इसमें 40% का अनुदान दिया जाएगा, सहायता राशि कहते हैं ना, सब्सिडी होती है, वो दी जाएगी 40% तक। अब आता है अपना अगला टॉपिक, पेयजल आ गया, ऊर्जा आ गया, अब आ गया सड़क को लेकर क्या क्या यहाँ पर बताया गया है। राजस्थान में अगले 5 वर्षों में 53,000 किलोमीटर लंबाई का सड़क नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। बजट कितना दिया गया सड़क के लिए, 60,000 करोड़। राजस्थान में पहली बार 2,750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कितने हैं, 9, और उनकी लंबाई कितनी है टोटल, 2750 किलोमीटर
ये विकसित किए जाएंगे और 9 के 9 नाम यहाँ पे दे दिए गए। सारे याद ना आ रहे हैं तो एक तो सबसे कम कौन सा और ज़्यादा कौन सा है, मैं सारे पढ़ता हूँ। जयपुर किशनगढ़ अजमेर जोधपुर 350 किलोमीटर, कोटपुतली किशनगढ़ 181 किलोमीटर, सबसे कम यही है कोटपुतली किशनगढ़, ये सबसे छोटा 181 किलोमीटर। जयपुर भीलवाड़ा 193 किलोमीटर, बीकानेर कोटपुतली 295 किलोमीटर, ब्यावर भरतपुर 342, जलोर झालावाड़ 402 किलोमीटर, सर्वाधिक लंबाई सबसे लंबा कौन सा, जलोर झालावाड़, सबसे कम कोटपुतली किशनगढ़। अजमेर बांसवाड़ा 358 किलोमीटर, जयपुर फलोदी 345, श्री गंगानगर कोटपुतली 290 किलोमीटर। कम और ज़्यादा जरूर याद रखना, 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे हैं, इनकी टोटल लंबाई याद रखना 2750 किलोमीटर। क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक सुविधाएं, राजस्थान में शहरों के साथ ही पेरी अर्बन क्षेत्रों में सुनियोजित विकास हेतु राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल 2024 लाया जाएगा। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, राजस्थान में प्रत्येक जिले की प्रत्येक चुनौतियों व आवश्यकताओं के प्रभावी निस्तारण व क्रियान्वयन के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया। क्वेश्चन ये बनेगा कि राजस्थान में प्रत्येक जिले की प्रत्येक चुनौतियों व आवश्यकताओं के प्रभावी निस्तारण व क्रियान्वयन के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना। नेक्स्ट पॉइंट, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, ये जो रोडवेज की जो बसें चलती हैं उनको लेकर, सरकारी बसें, राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था द्वारा आमजन को सस्ती, सुरक्षित एवं आधुनिकत मॉडर्न वाली यातायात सुविधा सुलभ करवाने हेतु राजस्थान रोडवेज द्वारा 2 साल में 500 नई बसें ली जाएंगी, 500 तो नई ली जाएंगी तथा 800 बसें सर्विस मॉडल पर ली जाएंगी। इसके तहत 300 इलेक्ट्रॉनिक बसें भी शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक बसें कितनी है, 300। राजस्थान में दूरदर्श ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रियों की सुविधा के लिए लोक परिवहन सेवा प्रारंभ की जाएगी। यानी कि रोडवेज की बस दूर दूर गांव तक भी जाया करेगी। अभी कई गांव में, कई एरिया में नहीं जाती है, जैसे हमारे वहाँ संगरिया से जो गंगानगर एक ही बस जाती है, सुबह जाती है, एक शाम को आती है, रोडवेज की बस ही नहीं है। ओके, अजमेर भरतपुर दुद्दू कोटा उदयपुर सहित 10 जिला मुख्यालयों पर आधुनिकत सुविधा युक्त बस पोर्ट्स स्टैंड, अरे बस स्टैंड बनेंगे, 10 जिलों में बनेंगे। उसमें कौन कौन से हैं, 10 तो बनेंगे, 10 के नाम यहाँ पे नहीं दिए हैं। अजमेर भरतपुर दुद्दू कोटा और उदयपुर सहित, यानी कि यहाँ पर भी बनेंगे, निर्माण करवाया जाएगा, बढ़िया बढ़िया यानी कि बस स्टैंड बनेंगे। जयपुर जोधपुर अजमेर उदयपुर भरतपुर कोटा एवं बीकानेर जैसे प्रमुख शहरों में शहरी परिवहन हेतु चरणबद्ध रूप से जीसीसी मॉडल आधारित 300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। ऊपर बात है 300 बसें खरीदी जाएंगी। पूर्वी राजस्थान के दूरदराज क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए, अब पूर्वी इलाका कौन सा है, भरतपुर वाला इलाका आ गया, वहाँ पर कौन सा योजना चलाई जाएगी, ब्रिज क्षेत्रीय विकास योजना। वैसे भी ये पूर्व से संबंधित है, भरतपुर और ये आपका इलाका। पेज नंबर 2 का सेकंड जो साइड है वहाँ पर चलते हैं। औद्योगिक इंडस्ट्री को लेकर क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है, इंडस्ट्री के लिए राज्य सरकार इज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये योजना है, एवं वहहीनता सस्टेनेबिलिटी आधारित औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। तो पॉलिसी लेके आएंगे 2024। राजस्थान में निर्यात को प्रोत्साहन हेतु निर्यात प्रोत्साहन नीति एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी बनाई जाएगी। राज्य में टेक्सटाइल संबंधित उद्योग को प्रोत्साहन देने के हेतु पृथक गारमेंट एंड अपैरल पॉलिसी बनेगी। बजट में राजस्थान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिकल पॉलिसी लाने का प्रस्ताव किया गया है। देखो बहुत सारी पॉलिसियाँ आएंगी, बहुत सारे वादे यहाँ पर किए गए हैं, तो बजट बहुत आएंगे, इतने इतने करोड़। तो भाई इसके लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ, ये तो बोलना पड़ेगा बार बार, इतना बजट है, ये योजना है, ये पॉलिसी। ठीक है, कोई याद रहे तो बड़ी बात है। इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, बार बार रिपीट करो, और फिर क्या है, क्योंकि क्वेश्चन तो पक्का आएंगे, तो कन्फर्म है इतने टॉपिक में से आपको क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में इन्वेस्टर समिट के साथ ही नॉन रेजिडेंट राजधानी कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा बलोत्रा में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं थोड़ा आपको रिपीट करके एक्स्ट्रा बता दूंगा जो मेरे को लगता है। जैसे ये है, बलोत्रा में राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना की जाएगी। पेट्रो जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी, बलोत्रा में। राजस्थान में डिफेंस
मैन्युफैक्चरिंग हब, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना की जाएगी। वैश्विक कंपनियों के निवेश आमंत्रित करने हेतु जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना 200 करोड़ की लागत से की जाएगी। ये पूछेगा भाई वैश्विक कंपनियों के निवेश के लिए अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो जयपुर में की जाएगी। राजस्थान सरकार का डाटा सेंटर पॉलिसी बनाएगी। राजस्थान सरकार डाटा सेंटर पॉलिसी बनाई जाएगी। राजस्थान में उद्यमियों एवं निवेशकों के लिए उत्कृष्ट औद्योगिक परिवेश, सीधी सी बात है कि कुछ पार्क और मंडियां, स्टोन पार्क बनाए जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, हमें इनको जरूर पढ़ते हैं। आ जाओ, ये यहाँ पे दे रखे हैं, इधर पार्क उधर स्थान है। कुछ ट्रिक बैठाने का भी हम थोड़ा देखेंगे। जैसे टेक्सटाइल पार्क है भीलवाड़ा, टेक्सटाइल कपड़े से संबंधित है और कपड़ा इनकी ऊन मंडी, आपको पता ही, वस्त्र भीलवाड़ा। यहाँ पर इसको टैक्स कौन लेता है, भील लेते हैं टैक्स, ऐसे इसको रिलेट कर लो। सिरेमिक पार्क बीकानेर में, सिरेमिक पार्क वो मिट्टी से बनता है, बालू रेत, तो अपने क्या बीकानेर आएगा। इंडस्ट्रियल एंड लॉजिकल पार्क, लॉजिक लगाना है, कहाँ लगाना है, बांदी कुई में, दौसा में, कुई में बंद होके लॉजिक लगा लो। देखो ये थोड़ी फनी ट्रिक तो है, बट याद रखने का तरीका वही यही है। वहाँ ऑप्शन देख के दिमाग में आएगा कि हाँ टैक्स तो भील है, सिरेमिक तो मिट्टी बालू बीकानेर है, और इंडस्ट्री में लॉजिकल पार्क है वो तो बांदी कुई है। और सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, सोलर पैनल कौन लगा रहा है, काका लगा रहा है, काका नहीं, रोहट पाली में लगा रहा है, पाली का काका सोलर पैनल लगा रहे हैं। बायोमास पैलेंट एवं केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, बायोमास, बायो है, मास है, तो वहाँ बांस आती है, बाड़े में से बांस आती है, किसकी, बायोमास की। टाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, टाइल किशनगढ़ अजमेर, वहाँ पे पत्थर निकलता है, तो पत्थर निकलता तो टाइल्स लगती है। हैंडीक्राफ्ट पार्क जोधपुर, हैंडीक्राफ्ट के लिए वैसे भी जोधपुर फेमस है, तो हैंडीक्राफ्ट के लिए जोधपुर, ये जरूर इंपॉर्टेंट है भाई, पार्क कौन सा कहाँ पे है, क्योंकि ये उधर भी कवर कर लेगा आपका, जो आपका पर्यटन वाला आता है, उद्योग वाला आता है, कौन सी चीज़ कहाँ पर बनाई जा रही है। करंट तो कवर करेगा, उधर भी टॉपिक कवर करता है आपका उद्योग वाला भी, कौन से कहाँ पे क्या चीज़ बनाया जा रहा है। धर्मपुरा बाड़मेर, यानी कि धर्मपुरा जो बाड़मेर में है, माल कितुस उदयपुर में, बरकाना पाली एवं नैनवा बूंदी में, यहाँ पर बनेगा श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब चारों को याद रखना, धर्मपुरा बाड़मेर, माल कितुस उदयपुर, बरकाना पाली, नैनवा बूंदी, श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र। तोलाई जमुआ रामगढ़ में स्थापित इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की तर्ज पर राज्य में 2 और वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क स्थापना की जाएगी, यानी कि ऑलरेडी राजस्थान के जयपुर में है वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क, 2 और बनेंगे। एक तो है थोलाई जमुआ रामगढ़ जयपुर में। जोधपुर कंकानी रोट पाली मारवाड़ क्षेत्र के इंडस्ट्रियल क्लस्टर, मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर में चरणबद्ध रूप से आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ये जोधपुर का कहानी वही आ गया, रोट वाला पाली वाला, जहाँ सोलर लगेगा। जोधपुर में क्या था, हैंडीक्राफ्ट। ब्यावर, कोटा, जालोर, राजसमंद व सिकंदरा दौसा में स्टोन मंडियां स्थापित की जाएगी, ये भी याद रखना पड़ेगा भी स्टोन मंडियां कहाँ स्थापित की जाएंगी, ब्यावर, कोटा, जालोर, राजसमंद, सिकंदरा दौसा में, यहाँ पर स्टोन मंडियां स्थापित की जाएंगी। तो हमने 2 पेज को कवर कर लिया, 3rd पेज पे चलते हैं। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट और थोड़ी मुश्किल भी है, बोरिंग करने वाली भी है। राजस्थान के प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए राजस्थान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए 1 जिला 1 प्रोडक्ट। राजस्थान में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शनी एवं कार्यशाला, सेमिनार आदि का आयोजन करने हेतु जयपुर में PM यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। ये करंट अफेयर भी आया था पिछले मंथ में, जुलाई के अंदर, कि PM यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा, जयपुर में। MSME पॉलिसी 2024 लाई जाएगी, जिसके तहत प्रत्येक संभाग में MSME विकास एवं सुविधा केंद्रों को IT इनेबल्ड कर और अधिक सुविधा युक्त बनाया जाएगा। खादी एवं ग्रामोद्योग प्रोत्साहन योजना, इसके तहत चयनित खादी संस्थानों, समितियों के साथ ही बुनकरों, उनके जो संघ हैं, उनको ऋण प्रदान किया जाएगा। राजस्थान की माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। तो नाम है तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा भी माटी कला में क्या है, तो माटी कला से जुड़ी हुई है।
पर्यटन, कला और संस्कृति, यानी कि अगला टॉपिक आ गया इसमें। इसको लेकर बजट में क्या क्या बातें रखी गई है, वो तो आधारभूत संरचनाएं थी। राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पर्यटन की हिस्सेदारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में टूरिज्म की, पर्यटन की हिस्सेदारी कितनी है? 5.6%। ये पक्का पूछेगा, इसको याद कर लो। पर्यटन की हिस्सेदारी 5.6%। राजस्थान में पर्यटन विकास को गति देने के लिए नवीन पर्यटन नीति लाने जानी प्रस्तावित है। इसके अलावा राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। राज्य में राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड RTICF गठित कर 5 वर्षों में 5,000 करोड़ से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। राजस्थान के शौर्य व साहस के प्रतीक रहे किले, स्मारकों तथा सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राजस्थान विरासत संरक्षण और विकास प्राधिकरण, राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी गठित होगा। हर एक में बहुत सारी बातें भाई, मैं तो खुद अभी पढ़ा है तो ठीक है, रिपीट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो याद रहता ही है। यूनेस्को हेरिटेज साइट जयपुर के प्रकोष्ठा क्षेत्र एवं स्मारकों के लिए जयपुर वर्ल्ड वॉल सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान बनाकर विकसित किया जाएगा। बजट याद रखना, इसके लिए 100 करोड़ है। जयपुर हेरिटेज जो प्रकोष्ठा है, जिसको यूनेस्को ने अपनी 2019 के अंदर यूनेस्को ने अपने इसको दर्जा दिया था, अपने अंडर लिया था। कम ज्ञात पर्यटन स्थल जो कम ज्ञात हैं, रामगढ़ कलेक्टर साइट 12। लोग ये भी क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि रामगढ़ कलेक्टर साइट कहाँ पे, 12 में है। सांबर झील क्षेत्र जयपुर एवं जामर कोटला व जावर उदयपुर। साथ में आपका जीके भी तैयार होता है, विकसित किया जाएगा। इसके लिए भाई बजट में 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 30 करोड़। राजस्थान के खाबा फोर्ट परिसर जैसलमेर, अब खाबा फोर्ट परिसर कहाँ पे है? जैसलमेर में। जीवाश्म पार्क, फोसिल पार्क एवं ओपन रॉक म्यूजियम बनाया जाएगा। ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? खाबा पोर्ट परिसर कहाँ पे है? जैसलमेर। राजस्थान में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहे शहरों जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर आदि के लिए ब्रांडिंग व अवसंरचना विकास किया जाएगा। राजस्थान में MICE मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन, टूरिज्म हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम विकसित किया जाएगा। किसकी तर्ज पर किया जाएगा? भारत मंडपम। ये शब्द बड़ा अजीब सा है, मंडपम, मुझसे बोला नहीं जा रहा, सॉरी इसके लिए भाई, ठीक है। राजस्थान में रणथंभौर सरिस्का एवं घना वन्यजीव अभ्यारण्य रिजर्व के साथ साथ तेंदुआ रिजर्व, जलाना, जयपुर, जवाई पाली आदि को भी इको टूरिज्म सर्किट में शामिल किया जाएगा। किसको किया जाएगा? जलाना जयपुर वाला और जवाई पाली को किस में किया जाएगा? इको टूरिज्म सर्किट में। इसके अलावा इन दोनों के अलावा सांबर झील, खींचन संरक्षण क्षेत्र, शेरगढ़ अभ्यारण्य, मनसा माता संरक्षण क्षेत्र एवं बस्सी अभ्यारण्य को, बस्सी चित्तौड़गढ़, इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित 5 स्थानों पर रोपवे पहला कौन सा? सुंडा माता वाला, जलोर वाला, और 5 और विकसित किए जाएंगे। आपको ये भी अलग भी कौन सी कहाँ पे है? जोगी महल सवाई माधोपुर में है। अमेर जयगढ़ नारगढ़ किला जयपुर में, ये पता होता है। विजासन माता इंद्रगढ़ में, बूंदी। समई माता बांसवाड़ा, जहाँ पे आपकी माताओं का टॉपिक है देवियों का, वो भी क्लियर हो रहा है कि विजासन माता कहाँ पे है? इंद्रगढ़ बूंदी में। समई माता कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। और शतरंग मोरी चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर 5 स्थानों पर रोपवे सुविधा विकसित की जाएगी। अब इसके नीचे इसी में पेज नंबर 3 पर दे रखा है पूरा हिसाब किताब, पूरा राजस्थान सरकार का। तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि देखो कितने लेख हैं, ये सारा भाई थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, पूरा हिसाब किताब दे रखा है। मैंने यहाँ पे वीडियो थोड़ा पॉज कर लो, आप खुद पढ़ लो इसमें कितने पैसे गए, कितने आए, कहाँ कहाँ क्या कुछ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 4 पेज हमने कवर कर लिए। अब हम थोड़ी 3 पेज कवर कर लिए, हम आ गए हैं 4th पेज पर। 4th पेज, सरिस्का स्थित पांडुपोल और रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी, ये भी याद करने वाली चीज़ है। सरिस्का, पांडुपोल, रणथंभौर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा।
ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसके लिए शुरू किया जाएगा? सरिस्का स्थित पांडुपोल और रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर के लिए। राजस्थान में अयोध्या एवं काशी विश्वनाथ की तर्ज पर खाटू श्याम जी मंदिर को विकसित किया जाएगा। बजट रहेगा 100 करोड़। राजस्थान में निम्नलिखित स्थानों पर जनजाति आस्था केंद्र विकसित किए जाएंगे। जनजाति आस्था केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो 3 है, सीताबाड़ी, बारां, कमलनाथ महादेव मंदिर उदयपुर, जावर माता मंदिर उदयपुर, स्मारक जहाँ पर संग्रहालय और यहाँ पर ग्राम। ये स्थान कहाँ कहाँ पे हैं? डूंगर बर्डा जनजाति नायक स्मारक है डूंगरपुर, ये तो नाम से हो जाएगा डूंगर बर्डा। बांसिया चारोपोटा जनजाति नायक स्मारक, बांसिया से बांसवाड़ा आ जाएगा। वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम कालीबाई देखते क्या करेंगे डूंगरपुर, बट नहीं, वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय उदयपुर में है और शिल्पग्राम डूंगरपुर। अब यहाँ पे कुछ लोग उलझेंगे, थोड़ा इसको चेक करना, ये सही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है वीर बालिका संग्रहालय उदयपुर में, तो ये बनेंगे शिल्पग्राम डूंगरपुर। देखा ना कि स्थापित विकसित किए जाएंगे, जनजाति आस्था केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य में कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित किया जाएगा, ये हमने करंट अफेयर की वीडियो के अंदर देखा था। किशनगढ़ अजमेर तथा हमीरगढ़ भीलवाड़ा, किशनगढ़ अजमेर हमीरगढ़ भीलवाड़ा में उड़ान प्रशिक्षण फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू किया जाएगा। 2 ही जगह याद कर लो, फ्लाइंग उड़ना है भाई किशनगढ़ से, अजमेर से और हमीरगढ़ भीलवाड़ा से। वन एवं पर्यावरण, अगला पॉइंट आ गया, वन और पर्यावरण के लिए क्या कुछ यहाँ पे किया गया। राजस्थान को हरित राजस्थान के रूप में विकसित करने और पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 2025 में राजस्थान का पहला हरित बजट प्रस्तुत किया गया। पहला हरित बजट पहला था ये। राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से वर्ष 2028 तक वन्य क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि की जाने का लक्ष्य है। कितना? 20,000 हेक्टेयर। और कब तक? 2028 तक। राजस्थान में इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे मिशन हरियालो राजस्थान शुरू किया गया। इसकी क्या क्या बातें थी? 5 वर्ष में 4,000 करोड़ की राशि से विकास कार्य किए जाएंगे। राज्य के प्रतिवर्ष आवश्यक लगभग 10,000 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए 50 नई नर्सरियां स्थापित की जाएगी। नर्सरियां 50, पौधे कितने तैयार करने हैं? 10 करोड़। प्रत्येक जिले में आमजन की सहभागिता से एक मात्र वन स्थापित किया जाएगा। एक जिला एक प्रजाति, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पीसीज कार्यक्रम लागू कर प्रत्येक जिले के लिए विशेष नस्ल की पौध विकसित की जाएगी। विशेष नस्ल की पौध किस कार्यक्रम के तहत तैयार की जाएगी? एक जिला एक प्रजाति। पौधों का समुचित पालन करने के हेतु 20,000 स्थानीय व्यक्तियों को वन मित्र नियुक्त किया जाएगा। कितने लोगों को वन मित्र नियुक्त किए जाएंगे? तो 2,000 व्यक्तियों को इन पौधों का पालन, समुचित पालन करने हेतु। जलाना जयपुर में वन एवं वन्य जीव प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग एंड कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? जलाना जयपुर में। जलाना जयपुर में। इसी में आगे वन्य को लेकर, वन्य संरक्षण के अंतर्गत नवाचार के रूप में वन कार्बन क्रेडिट प्रमाणन तंत्र, फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म स्थापित किया जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना, भरतपुर के निकट जूलॉजिकल पार्क एवं एक्वेरियम की स्थापना की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है कि एक्वेरियम और जूलॉजिकल पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना, जो कि भरतपुर में है, उसके पास की जाएगी। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में वॉक इन एवरी विकसित किया जाएगा। वॉक इन एवरी कहाँ पर विकसित किया जाएगा? नाहरगढ़ में। नाहरगढ़ में आपको क्या करनी है? वॉक करनी है। घोड़ावन संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में गजाई माता, चौहानी, सुधाश्री एवं रामदेवरा, ये 4 जगहों में नए बाड़ों को स्थापित करने के साथ ही बाड़ों में शिकारी रोधी बाड़ लगाते हैं ना, बाड़ की फेंसिंग लगाते हैं, तो प्रीडेटर प्रूफ फेंसिंग की जाएगी। 4 जगह कौन कौन सी? गजाई माता, चौहानी, सुधाश्री, रामदेवरा, ये संबंधित है घोड़ावन संरक्षण से। अलवर में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? अलवर में। गांधी सागर अभ्यारण्य एवं भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ एवं चंबल अभ्यारण्य को कूनो नेशनल पार्क से जोड़ने हेतु चीते के विचरण हेतु अंतरराज्य टाइगर कॉरिडोर एवं सफारी बनाने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में MOU किया गया है। किसके मध्य हुआ है? राजस्थान और MP। राज्य में विभिन्न पर्यटन सार्वजनिक स्थलों पर 50 प्लास्टिक बोतल
50 प्लास्टिक बोतल फ्लैकिंग वेडिंग मशीन की स्थापना की जाएगी। पर्यटन स्थानों पर कितनी प्लास्टिक बोतल फ्लैकिंग वेंडिंग मशीनों की स्थापना की जाएगी? 50। सरिस्का अलवर, रणथंभौर सवाई माधोपुर एवं राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा को इको सेंसिटिव जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। इको सेंसिटिव जोन के रूप में किन्हें चिन्हित किया गया है? सरिस्का अलवर, रणथंभौर सवाई माधोपुर, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा, इन तीनों को। नोट, राजस्थान में पहले से ही जैसमंद उदयपुर, केसरबाग धौलपुर, केवलादेव भरतपुर, नाहरगढ़ जयपुर, इनके 4 पहले से ही इको सेंसिटिव जोन में हैं। 3 और बन जाएंगे, 7 हो जाएंगे सेंसिटिव जोन। शहरों में वायु की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण के लिए जयपुर की तर्ज पर अलवर एवं भिवाड़ी में भी अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किए जाएंगे। अगला पॉइंट है मानव संसाधन विकास। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, इस पॉइंट को। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, कम से कम 35-40 मिनट की हो जाएगी। दूसरी वीडियो में हम बाकी बचा हुआ पार्ट को कवर करेंगे, तो पार्ट सेकंड भी जल्दी बना दूंगा। जैसे आज मैं इसको अपलोड करता हूँ तो कल आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, मानव संसाधन विकास को। युवा विकास एवं कल्याण, राज्य में अगले 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियाँ की जाएंगी। ये तो आप भर्ती कर आप लोगों ने सुना होगा, 5 सालों में 4 लाख भर्तियाँ, 1 साल में 1 लाख पद आएंगे, इन्होंने कहा था। युवाओं के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से राजस्थान युवा नीति 2024 लाई जाएगी। इसके तहत सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कौशल उन्नयन के साथ ही 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। राज्य में युवाओं में कौशल क्षमता के विकास हेतु राजस्थान राज्य कौशल नीति लाई जाएगी। इसके तहत प्रदेश में 2 वर्षों की अवधि के लिए 1.5 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजस्थान के युवाओं को स्टार्टअप्स स्थापित करने एवं रोजगार प्रदाता बनने हेतु अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। प्रोग्राम ही प्रोग्राम है, भर्तियाँ तो आपको पता ही है। राज्य में स्टार्टअप्स को इक्विटी फंडिंग द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु 100 करोड़ से फंड ऑफ फंड्स बनाया जाएगा। लेकिन खुद कोई काम शुरू करना चाहते हो तो भर्तियाँ तो आई बड़ी है। ई स्टार्ट फंड के तहत 25 करोड़ की राशि का कॉर्पस फंड बनाया जाएगा। 1000 करोड़ की लागत से जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियोज और एक्सेलेटर्स स्थापित किए जाएंगे। इसके तहत कृषि त्वरण मिशन, एग्रीकल्चर एक्सेलेटर मिशन प्रारंभ किया जाएगा। तकनीकी रूप से उन्नत और रचनात्मक में राजस्थान को अग्रणी बनाने के लिए ईवीजी, एक्सरे पॉलिसी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी पॉलिसी लाई जाएगी। फुल फॉर्म हो सकता है इसमें, तो और तो क्या है, ईवीजीसी, एक्सरे पॉलिसी क्या है। युवाओं के कौशल उन्नयन तथा उनके कुशल मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए आई स्टार्ट के अंतर्गत लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस LEAP प्रोग्राम, लर्न अर्न एंड प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। अब अगला पॉइंट है उच्च शिक्षा। इसकी मैं बात करूंगा नेक्स्ट यानी कि पार्ट 2 के अंदर। जल्दी आपको मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। RPSC सेकंड ग्रेड जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हम छोड़ देते हैं, मैं उनको कवर करूंगा। जैसे अभी मेरी प्लानिंग बन रही है कि मैं आर्थिक समीक्षा में से जो कृषि है, उद्योग है, हमारी आर्थिक सेवा क्षेत्र है, उनको मैं एक वीडियो में कवर कर दूंगा। सभी पर एक एक वीडियो लेके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश से अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो वो तो हमारा ये चैनल मेन है ही। इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना, लाइक करना आप पर डिपेंडेड है। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर, उसको जरूर देखना। जो भी फीडबैक है टाइम निकाल के एक कमेंट जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।